तुम्हारे ही परिवार का है वो सदस्य जो कि एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसे जानकर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा और बहुत ज़्यादा तुम सस्पेंस में हो जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें ये बात अभी तक कैसे पता नहीं चली जो अब जाकर तुम्हें पता चली है, क्योंकि यहाँ पर आज की रीडिंग में कुछ ऐसे पॉइंट बताए जाएंगे जिनको सुनकर आप पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ जाओगे कि आज से पहले हमने ये बातें क्यों नहीं सोची उस व्यक्ति के बारे में। और यदि ये पॉइंट आज की रीडिंग में जो बताए जाएंगे आपके परिवार के उस सदस्य से मैच होते हैं तो निश्चित ही आपके परिवार का सदस्य भी इन कार्यों को कर रहा है और निश्चित ही ये एक बहुत बड़ा गेम है उसके लिए भी और आपके साथ भी वो गेम खेल रहा है। गेम का अर्थ है कि कुछ ऐसा कार्य जो कि आपसे छुपा हुआ है, जो दिख नहीं रहा है, जैसा वो दिखा रहा है वैसा आप देख रहे हैं, कर वो कुछ और रहा है, बता कुछ और रहा है। तो ये एक तरीके का सर्कल है जिसमें आप फंसे हुए हैं। लेकिन एक दैवी शक्ति जिनकी आप पूजा करते हैं, चाहे वो आपके इष्ट देव हों, चाहे वो आपके कोई भी ऐसे देवता हों जिनकी आप पूजा करते हैं, आप जिस भी देवता की पूजा करते हैं, उन्होंने ये तय किया है कि आपको इस सर्कल से निकाला जाए, क्योंकि दैवी शक्तियाँ जिनसे आप प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, हमेशा उनके समक्ष आपकी यही दुआ होती है कि हे ईश्वर, हे भगवान जी, आप हमारी रक्षा करो। आप ही हो जो हमारी नैया को पार लगा सकते हो। हमारे जीवन में आपकी कृपा रहे और हमारे जीवन में ऐसी कोई परेशानी ना आए जिसकी वजह से हमारा जीवन मुश्किलों से भरा हो, और यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आने वाली हो तो आप उसे हर लेना। आपकी ये प्रार्थना ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने सुन ली है और यही कारण है कि ईश्वर आपको इस सर्कल से निकालने जा रहे हैं, क्योंकि आपकी बार बार की गई प्रार्थना, बार बार की गई पूजा का फल आपको अब मिलने जा रहा है। क्योंकि जब भी इंसान के जीवन में कभी भी कुछ ऐसा होता है तब ईश्वर सबसे आगे आकर के आपकी रक्षा करते हैं। अगर आपको बिलीव है तभी ऐसा होता है और आपको बिलीव है, क्योंकि मेरी सभी ऑडियंस ऐसी है जिनको ईश्वर पर, भगवान जी पर बहुत ज़्यादा विश्वास है। उनको ये यकीन है कि भगवान जी उनके साथ हैं, गॉड उनके साथ हैं, उनकी रक्षा कर रहे हैं और आने वाली हर परेशानी से उनको वो ज़रूर बचाएंगे। तो आज आपके समक्ष इसी कारण से ये मैसेज आया है, और यदि गॉड के द्वारा भेजा गया ये मैसेज आप सुन पा रहे हैं तो आप पूरा सुनें, क्योंकि गॉड के द्वारा बताई गई ये बातें जो रीडिंग में बताने जा रहे हैं आप जिसे सुन पाएंगे केवल तभी सुनेंगे जब ईश्वर सबसे ज़्यादा आप पर अपना प्रेम बरसाने वाले हों, और वही व्यक्ति इसको पूरा सुन पाएगा, तभी ईश्वर की शक्ति आपको प्राप्त होगी। क्योंकि इस रीडिंग में आप जो भी सुनेंगे वो परम सत्य है। होने वाले जीवन में, आपके जीवन में क्या चल रहा है, यदि आपसे ये रीडिंग मैच होती है तो वो आपको यहाँ पर अपने जीवन से हो रही बातों को कनेक्ट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आपके जीवन में भी यही सब हो रहा है। तो निश्चित ही आप इस बात का यकीन करना कि आपके लिए ईश्वर ने ये रीडिंग भेजी है, ठीक है? और अपने मन के अंदर पूर्ण विश्वास बना करके ही रीडिंग को सुने। सबसे पहला तो आपके लिए बताया जा रहा है कि अगर आप अपने घर के सदस्य पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन आपको बीच बीच में आपके परिवार का सदस्य कितना सच बोल रहा है इसकी परख कर लेनी चाहिए, क्योंकि घर परिवार का जो भी सदस्य होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके मन की प्रवृत्ति पूरी तरीके से चेंज होती जाती है। वो जैसे लोगों में रहता है, जब तक वो ऐसी एज में ना आ जाए जिसमें कि उसे पूरी समझदारी आ जाए, जिसमें कि उसका एक ऐसा उम्र का पड़ाव वो पार कर ले जिसमें उसे बहुत ज़्यादा समझदारी आ चुकी हो,
उससे पहले आपको उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि जब आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो कहीं न कहीं वो कुछ ऐसे कार्य तो नहीं करने लग गया जो कि आपकी नज़र में ना हो, कुछ ऐसे लोगों की संगति में तो नहीं रह रहा है जो कि झूठ बोलते हैं, जो कि कुछ ऐसा गलत कार्य करते हैं जिससे आने वाले भविष्य पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझें कि आपने अपने बच्चे को या अपने बहन भाई को, जो कि आपसे छोटा है, परिवार का सदस्य, वो एजुकेशन कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, और आपने उसे ऐसे कुछ पैसे दे दिए ऐसे खर्च करने के लिए, और वो किसी गलत संगति में पड़ गया और किसी ऐसी चीज़ का सेवन करने लगा जो उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। उसका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला गया यदि, और आपको ऐसा एहसास ही नहीं हुआ, आपको केवल विश्वास था और आपको ये बात पता ही नहीं चल रही है कि उसकी ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से उसका स्वास्थ्य गिर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप आंख बंद करके जो उसे पैसे दे रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आप उस पर विश्वास करें, लेकिन उसके जीवन में उसकी क्या एक्टिविटी है, वो क्या करता है, क्या नहीं करता है, किन लोगों के साथ वो रहता है, कोई ऐसा गलत व्यक्ति की संगत में तो वो नहीं रहता है, उसका जो ग्रुप है वो कैसा है, उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है। अगर उसके फ्रेंड सर्कल में सभी लोग अच्छे हैं तो आप उन्हें देखें, परखें, पर्सनली उनसे मिलें और फिर ये तय करें कि आपको उस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए या उसे कितने पैसे देने चाहिए। जितनी ज़रूरत है उतने ही आप दें, ज़रूरत से ज़्यादा कभी देने का प्रयास ना करें, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कम उम्र के बच्चों को दिए गए पैसे का बच्चे कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए उनको ऐसा मौका ही ना दें जिससे कि वो एक ऐसी दिशा में जाएं जो कि गलत हो, क्योंकि ऐसे में वो एक ऐसी संगति में पड़ जाएंगे जो सही नहीं होगी उनके आने वाले भविष्य के लिए। लेकिन यहाँ पर वो आपसे बात बात पर झूठ बोलना शुरू करेंगे, बात बात पर आपको घुमाएंगे फिराएंगे, यानी कि वो एक ऐसी बात बोलेंगे जिसमें कि आपको सच का पता नहीं लग पाएगा, क्योंकि उनकी संगति ही वैसी होगी जहाँ पर झूठ बोल दो और अपने जीवन में उन्हें जो करना है एंजॉय के लिए वो करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप अपने जो भी आपके फैमिली में हैं उस पर ट्रस्ट करें, लेकिन उसका समय समय पर निरीक्षण ज़रूर करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपके परिवार का जो सदस्य है वो जो कर रहा है उसको पता करने के लिए आपको ये ज़रूर करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी योगदान हो जाएगा। यदि वो गलत मार्ग पर जा रहा है, आप फिर भी उस पर पूरा ट्रस्ट रख रहे हैं, आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। भरोसा करना बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन उसे ऐसा मौका आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। आपको उसे खुली आंखों से विश्वास करना सिखाना है और खुली आंखों से आपको भी उस पर ट्रस्ट करना होगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। नहीं तो वो आपके पीठ पीछे ऐसे खेल खेलने लग जाएगा और अपने जो भी फ्रेंड सर्कल हैं उनके साथ मिलकर के कुछ ऐसे झूठ बोलेगा जो कि आपको पता नहीं चलेंगे, और जब बाद में पता चलेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि ऐसे में फिर आपका जो गुस्सा है वो और भी ज़्यादा भारी पड़ेगा उस पर, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। और यहाँ पर दूसरी बात जो आपके लिए बताई जा रही है कि यदि आपको ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात छुपा रहा है जो कि आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, अगर आपने निरीक्षण किया और आपको ऐसा लग रहा है कि उसने कहा तो कुछ और है और किया कुछ और है, इसका अर्थ है कि वो बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहा है। आपको यहाँ पर पूरी बात को पहले पता करना होगा, लेकिन उसे आप डांटने की बजाय बहुत ज़्यादा अच्छे से उदाहरण दे करके समझाओ। कुछ ऐसे लोगों का उदाहरण दो जो लाइफ के शुरू में क्या कर रहे थे और बाद में उनका परिणाम जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। जब आप ऐसे लोगों का शुरू से लेकर के एंड तक उदाहरण दे करके समझाओगे तो वो व्यक्ति निश्चित ही समझेगा। ये बात सत्य है कि जब बच्चे कम एज में होते हैं तो वो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति के टचेट हो जाते हैं जिसमें उनका जो जीवन है वो एक गलत दिशा में भी जा सकता है। उन्हें उस दिशा में जाने से रोकना होगा, क्योंकि जब वो ऐसा करना शुरू करते हैं तो वो
आपके विश्वास को तोड़ते हैं, आपके साथ एक तरह का खेल खेलते हैं, आपको इस तरह का समझना शुरू कर देते हैं कि आपको तो उस बारे में नॉलेज नहीं है, आपको जो बोल देंगे आप विश्वास कर लेंगे। इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ट्रस्ट करें, लेकिन आप आँख खोल करके ट्रस्ट करें, आप देख परख करके ट्रस्ट करें और सामने वाले को इस तरह का ना समझने पर मजबूर करें कि वो आपको एकदम ही भोला समझे और आप के बारे में ऐसा फील करें कि आप उस पर हद से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। आप जब आँख खोल करके देख परख करके ट्रस्ट करेंगे तो वो भी भयभीत होगा, वो डरेगा इस बात से कि कहीं ना कहीं आप उसकी जासूसी कर रहे हैं, आप उसका निरीक्षण कर रहे हैं और यदि उसने एक भी गलत स्टेप उठाया तो आपको इस बात का तुरंत पता चल जाएगा, आभास हो जाएगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रहे हैं और फिर आपकी डांट पड़ेगी। इस बात से वो डरने लगेगा। गलत करने से पहले यदि वो डरना शुरू कर देगा तो निश्चित ही आपको उसे ज़्यादा डराने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको बार बार यहाँ पर निरीक्षण करना ही होगा, उसके बारे में पता लगाना होगा, जिससे कि वो आपके साथ किसी भी प्रकार का खेल ना खेल पाए, किसी भी प्रकार का झूठ ना बोल पाए और झूठ बोलने से पहले 100 बार सोचे। भले ही वो किसी भी फ्रेंड सर्कल में हो, चाहे उसका सर्कल कैसा भी हो, लेकिन आपके दिए हुए संस्कार उसके अंदर रहेंगे। आपके प्रति वो हमेशा डरा डरा भयभीत रहेगा। अर्थात डरे का अर्थ यहाँ पर केवल गलत कार्यों को ना करने से है। वो जब भी कुछ गलती करने के लिए सोचेगा तो सबसे पहले आपके बारे में सोच करके वो डर जाएगा और पीछे अपने कदम हटा लेगा। ऐसे लोगों के साथ भले ही रहे जो सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आगे अपनी लाइफ में नहीं जा सकता। और दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपके घर परिवार का आपसे छोटा सदस्य है या बड़ा सदस्य है, या वो मेल है फीमेल है कोई भी है, यदि वो आपको कुछ इस प्रकार के शब्द कह रहा है कि मेरी नौकरी लग गई है या मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है या कुछ ऐसा कार्य करके वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर धन लेकर के आ रहा है, तो वो निश्चित ही कुछ ना कुछ ऐसे गलत कार्य करके अर्जित कर रहा है धन को, या ईमानदारी से वो पैसे कमा करके ला रहा है। इस बात का निरीक्षण करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो ईमानदारी से पैसे कमा रहा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो कुछ गलत कार्य करके पैसे कमा रहा हो, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से परखोगे, बहुत ज़्यादा अच्छे से उसका निरीक्षण करोगे तो निश्चित ही आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। क्योंकि कई बार पैसे के लालच के चलते आपके अपने, चाहे वो बड़े हों छोटे हों, स्त्री हो पुरुष हो, कुछ ऐसे खेल खेलने लगते हैं जिसमें कि आपसे झूठ बोल देते हैं और कुछ ऐसे कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं जिससे कि आपके घर में केवल धन आता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि उनका वो मार्ग गलत है। और जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। अगर आपके करीब वो बात आए तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाए, उससे पहले ही आपको उसके बारे में पता करना होगा, पूरी बात को जानना होगा कि उसने किस रास्ते से इन पैसों को अर्जित किया है। लेकिन जो रास्ता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो गलत रास्ता है और उस गलत रास्ते से जब उसने धन को अर्जित किया और आपको पता चला तो निश्चित ही आपको उसे रोकना होगा, क्योंकि ये जो गेम खेल रहा है वो ऐसा खेल जिसमें कि आपसे झूठ बोलना, कहीं और जगह से धन अर्जित करना, जो कि ऐसा मार्ग है वो सही नहीं है। भले ही उसे अच्छा लग रहा है लेकिन ये खेल उसके लिए बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, उसके जीवन पर, उसके आने वाले भविष्य पर। उसका जो भविष्य है पूरी तरह तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि भले ही इस समय उसे अच्छा लगेगा, भले ही ये अर्निंग उसे अच्छी लगेगी, भले ही उसे अपने जीवन में इस समय आनंद प्राप्त होगा, लेकिन आने वाले समय में उसे इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा जिसे वो झेल नहीं पाएगा और टूटकर बिखर जाएगा। क्योंकि जिस समय व्यक्ति गलत रास्ते पर चलता है, बहुत ज़्यादा धन को अर्जित करता है, उस समय उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। उस समय ना तो उसे इस बात का आभास रहता है कि वो जो धन अर्जित कर रहा है, घर वालों से झूठ बोल रहा है या बोल रही है, तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन जब समय सही आता है, अर्थात उसका जो पूरे कार्य का पूरा परिणाम होता है वो गलती होता है, उसके जीवन को इतने गहरे दलदल में फंसा करके रख देता है जहाँ से कि वो निकल नहीं सकता।
क्योंकि व्यक्ति का गलत कार्यों को अपनाना, गलत मार्ग पर जाना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन उस मार्ग से वापस आना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसे मार्ग को अपनाता है, आपके परिवार का है, तो आपको उसे तुरंत रोक लेना चाहिए। यदि समय बहुत ज़्यादा निकल गया, बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो फिर आप चाह करके भी उसे नहीं रोक सकते, और फिर ऐसे में आपका जीवन भी जो कि उससे बंधा हुआ है, कहीं ना कहीं आपको भी उससे नुकसान होगा, भारी नुकसान होगा, भारी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर तीसरा और आखिरी ये बताया जा रहा है कि आपके परिवार का सबसे छोटा बच्चा हो, या फिर वो आपके परिवार का मीडियम बच्चा हो, या फिर आपके परिवार में आपका भाई बहन हो, वो पढ़ाई करता है, एजुकेशन कर रहा है, आप उसके एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी हैं, बहुत ज़्यादा आशाएं जोड़ रखी हैं, और बहुत ज़्यादा आपको इस बात की उम्मीद है कि वो जीवन में कुछ करके दिखाएगा, कहीं ना कहीं किसी ऐसे मुकाम पर वो ज़रूर पहुंचेगा। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो आपके जो आपने पैसे खर्च किए हैं उनका मिसयूज़ कर रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, वो बल्कि उन पैसों को खर्च कर रहा है केवल ऐश मौज में, खा पी रहा है, ऐश कर रहा है, और अपने जीवन में आनंद उठा रहा है। उसे पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, केवल झूठ बोल रहा है, और यहाँ तक कि उसने झूठ बोलने की सभी हदें पार कर दी हैं। वो एक खेल खेलने लगा है, बार 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 आपको हर बार जब भी उसका रिजल्ट आता है, जब भी उसके नंबर सुनाए जाते हैं, वो नंबर भी आप तक नहीं पहुंचने देता है। किसी भी प्रकार से वो स्कूल से, कॉलेज से, कोचिंग से कोई भी आने वाली शिकायत को वहीं के वहीं रोक देता है। इसलिए रोकता है कि आप तक किसी भी गलत शिकायत को आने पर उसका जो सच है वो आपके सामने आ जाएगा, आप निश्चित ही उसके बारे में सच जान लोगे, और फिर उससे एक ऐसी डांट पड़ेगी जो कि बहुत ज़्यादा बुरी होगी, उसके लिए अच्छी नहीं होगी, उसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर बुरा लगेगा, और इसी वजह से वो डर के वजह से इस कार्य को कर रहा है, लेकिन अपने कार्य को नहीं रोक रहा है। तो आपको इस बात के बारे में पता करना होगा। यदि आपका बच्चा, आपका भाई, आपकी बहन आपसे जितने भी छोटे हैं, वो अगर अभी एजुकेशन करते हैं, तो आप उनके उस स्थान पर जाकर के पता करने की कोशिश करें अपने आप ही। आप अपने उन घर परिवार के सदस्यों से पूछने का प्रयास ना करें, क्योंकि सच का पता आपको वहीं से लगेगा। जो सच होगा वो आपके सामने निश्चित ही आ जाएगा, और फिर वो कोई बहाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि तुम्हें इस बात को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ है। तुम हर बात को समझते हो, तुम्हें हर बात का पता है, लेकिन तुमसे जो छोटे हैं, चाहे वो तुम्हारे परिवार के कोई भी ऐसे इंसान हो जिनका तुम ख्याल रख रहे हो, जिनकी देख रेख तुम कर रहे हो, जिनकी सभी जिम्मेदारियां तुम्हारे ऊपर हैं, तो यदि ऐसे जो कि तुम्हारी फैमिली में मौजूद हैं, वो तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो तुम्हें पता नहीं है, तो उन बातों को पता करना तुम्हारे लिए तब ज़्यादा सबसे ज़रूरी हो जाता है जब तुम्हारे अपने किसी ऐसे मार्ग पर चल दें जहाँ पर तुम्हारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएं। क्योंकि कई बार तुम्हारे अपने एक ऐसे मार्ग को चुन लेते हैं जहाँ पर तुम्हें पता तो नहीं रहता, लेकिन वो तुमसे बार 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 झूठ बोल देते हैं, बार 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 तुम्हारे सामने आकर के कुछ ऐसी बातें बनाते हैं जिनको तुम ना तो आभास कर पाते हो और ना ही जान पाते हो, ना ही तुम्हें इन बातों का पता चल पाता है कि वो तुम्हारे परिवार का जो सदस्य है वो कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जिन कार्यों के चलते तुम्हारे जीवन में तुम बहुत ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना आगे करने वाले हो। क्योंकि करना और सहना दोनों तुम्हारे ही परिवार में होने वाला है। अगर कोई भी तुम्हारे परिवार का व्यक्ति गलत कार्य करता है या कुछ ऐसी गलतियां करता है जिसका भुगतान तुम्हें स्वयं करना पड़े, तो वो भी तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ी मुसीबत का आगमन होना है।
इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे जो भी अपने हैं उनके जीवन में क्या चल रहा है, वो कौन से कार्यों को कर रहे हैं। यदि वो तुम्हें कुछ इस प्रकार की बात बोलते हैं जिस पर तुम्हें शंका उत्पन्न होती है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं तुमसे किसी बात को छुपा रहे हैं, तुम्हारे मन के अंदर ऐसी बातें आभास हो जाती हैं, तो निश्चित ही तुम ये समझ लेना कि वो व्यक्ति तुमसे झूठ बोल रहा है। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति हमेशा तुमसे कुछ इस प्रकार की बात करेगा जो तुम्हारे समझ में सही से नहीं आ पाएगी, और तुम्हें बस केवल वो विश्वास दिलाने का प्रयास करेगा। उसे ऐसा लगेगा कि यदि उसने तुम्हें विश्वास दिला दिया तो आगे के मार्ग पर उसका चलना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। मुश्किलों से भरा रास्ता जो कि उसके लिए तुम्हारे समक्ष कठिन होगा, लेकिन जब वो तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा, जब वो तुम्हें ऐसे चक्रव्यूह में फंसा लेगा, उसमें तुम अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ सच बोल रहा है, लेकिन वहाँ पर तुम्हें सच पता होते होते बहुत टाइम लग जाएगा, और ऐसे में तुम एक बहुत बड़े जाल में फंस जाओगे। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम इसे मारो पीटो और इसे घर से निकाल दो, लेकिन तुम वो भी नहीं कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे ही अपने अगर तुम्हारे करीब से जाएंगे तब भी तुम्हारे ही हृदय को कष्ट होगा, तब भी तुम्हें ही सबसे ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस बात का सबसे ज़्यादा तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे करीब रहने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या तुम्हारी किसी भी ऐसी बात से उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी बात को छुपा रहे हैं, तो तुम उनसे प्रेम वश पूछो। क्योंकि परिवार का कोई भी सदस्य हो, किसी भी ऐसी बात के लिए यदि वो तुमसे झूठ बोलना प्रारंभ करेगा तो तुम्हारे प्यार से पूछे गए सवाल का जवाब वो शीघ्र ही देगा। इसलिए देगा क्योंकि प्रेम से बोली गई वाणी का सबसे ज़्यादा इंसान पर असर होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना कि जीवन में जब भी तुम्हें कोई भी बात ऐसी खटकने लगे जिस पर तुम्हें पूर्ण विश्वास ना हो, भरोसा ना हो, तो निश्चित ही तुम उस बात की पूरी तह तक जाना, तुम उस बात के बारे में पूरा पता करना, और तुम इस बात का भी आभास रखना कि यदि तुम्हें उन बातों का आभास हो रहा है कि कहीं ना कहीं तुमसे ऐसी कोई बात छिपी हुई है, तो निश्चित ही तुम अपने संसार में उन बातों को पता करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाना। क्योंकि यदि जिस वक्त उसकी कोई गलती पकड़ी जाए, तुमने डांटा, चिल्लाया या गुस्सा किया, तो निश्चित ही वो उन गलतियों को सुधारने की जगह आगे भी उन्हीं गलतियों को बढ़ाता चला जाए। क्योंकि गुस्से से बोले गए शब्द जल्दी ही किसी को समझ में नहीं आ पाते हैं। व्यक्ति उन बातों से कटने लगता है, फिर ना तो वो तुम्हारे समक्ष बैठेगा और ना ही उन बातों को समझ पाएगा। तुम्हारा जो चक्रव्यूह जिसमें तुम फंसे हुए हो, अर्थात वो जो तुम्हें घुमा रहा है, खेल खेल रहा है, वो लगातार खेलता रहेगा और तुम उस खेल से बाहर नहीं निकल पाओगे, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे। और निश्चित ही जब परिवार का कोई भी सदस्य कुछ ऐसे कार्य करता है जिसका प्रभाव सबसे ज़्यादा सबके जीवन पर पड़ता है, फैमिली के सारे इंसान के ऊपर पड़ता है, तो निश्चित ही घर परिवार के सदस्य को बहुत ज़्यादा प्यार से समझा करके बाहर निकाल लेना चाहिए। क्योंकि उससे तुम्हारा ही जीवन महफूज रहता है, साफ सुथरा रहता है, और तुम जिस प्रकार से उस व्यक्ति के लिए भाव रखते हो वो भाव भी वैसे ही रह जाते। अर्थात तुम्हारा जो मन लगाकर किसी कार्य को करना है वो लगातार चलता रहता है। और यदि परिवार के कोई भी ऐसे सदस्य जो कि आपसे छोटे हैं, वो कुछ ऐसी संगति में रहते हैं जो कि सही संगति नहीं है, तब भी आपको बिल्कुल भी क्रोध से बात नहीं करनी है। उस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा आराम से, जो कि आपके परिवार का सदस्य है, बहुत ज़्यादा प्रेम से पूछना है। और जैसे जैसे आपको उसके सत्य का पता लगता जाएगा, वैसे वैसे आपको वो बातें समझानी हैं जो कि उसके जीवन में उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप किसी भी बात को बहुत ज़्यादा प्रेम से समझाते हैं, पूछते हैं, तो वो व्यक्ति जो कि आपके परिवार का है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपके बहुत ज़्यादा करीब रहने वाला है, वो बहुत जल्दी ही आपसे खुल मिल करके उन बातों को बता देता है। इसलिए बताता है क्योंकि उसके मन पर कोई बोझ नहीं होता, कोई गलत प्रभाव नहीं होता, उसके मन पर केवल एक ही प्रभाव होता है, वो भी प्रेम का। प्रेम का जब असर दिखने लगता है किसी भी इंसान के जीवन में, तो निश्चित ही उसका जीवन बहुत ज़्यादा सही और अच्छा हो जाता है।
और ऐसे में तुम्हारे अपने उन खुशियों को प्राप्त कर पाते हैं, उज्जवल भविष्य को देख पाते हैं, उज्जवल भविष्य उनका जो कि सुनहरा होना चाहिए वो हो पाता है, वो भी केवल तुम्हारी ही वजह से। जब तुम बड़े होकर के इतनी जिम्मेदारियों को समझते हो, इतनी बातों को समझ करके उन बातों को अपनाते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे परिवार के जो भी सदस्य हैं, तुम्हें जो सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, तुम इन्हें सबसे ज़्यादा मानते हो, वो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तभी हो जाते हैं जब तुम उनकी बातों को समझ करके उन्हें अपने जीवन में रख कर उनकी खुशियों का ख्याल रखते हो।